अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले हम फ़तह मक्का के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं। अब हम उसका दूसरा प्रोग्राम जो है वो उस पर बात कर रहे हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब वादी फ़ातिमा में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त वहाँ पड़ाव डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को कहा कि वो अपना अलग अलग जो है वो अलाव जलाएं, अपने खाने पीने के सामान जो तैयार करना है वो अलग अलग आग जलाएं ताकि दुश्मनों पर हैबत और रोब तारी हो सके। तो 10,000 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। तो उन सब ने अपना अलग-अलग अलाव जलाया, आग जलाई। तो उस वक़्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान होकर वापस मक्का की तरफ जा रहे थे। तो उधर से मक्का से अबू सुफ़ियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लश्कर के बारे में कोई ख़बर लाने के लिए खुद निकला हुआ था। तो वहाँ वो 2-3 आदमी थे, उनके साथ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हो गई। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफ़ियान से कहा कि ए अबू सुफ़ियान, ऐसा करो कि मेरे साथ चलो दरबार नबूवत में और मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, वरना आज किसी की खैर नहीं है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफ़ियान को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिए। तो जब वो लश्कर में पहुँचे तो चूँकि वहाँ सब सहाबा ने अपने अपने अलाव जलाए हुए थे, तो जब वो करीब से गुज़रते तो वो देखने वाले देख कर कहते कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तो इस तरह वो गुज़रते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलाव के पास से गुज़रे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और साथ बैठे हुए अबू सुफ़ियान को भी देखा। तो अबू सुफ़ियान को देखकर वो गुस्से में आ गए और कहा कि ये अल्लाह का दुश्मन बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के हमारे नरगे में आ गया है। और वो फ़ौरी तौर पर दौड़ पड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि उनको बताया जाए और उनकी इजाज़त से अबू सुफ़ियान की गर्दन मार दी जाए। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने भी अपने खच्चर को भगा दिया और चूँकि हज़रत उमर पैदल थे और वो खच्चर पर सवार थे, वो उनसे आगे निकल गए। तो आपने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने वहाँ पहुँचते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातचीत शुरू कर दी और बताया कि ये अबू सुफ़ियान मेरे साथ आया है। तो अभी ये बात शुरू ही की थी कि साथ ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह का दुश्मन हमारे काबू में है, आप मुझे हुक्म दें मैं इसकी गर्दन मार सकूं। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफ़ियान की सिफारिश कर रहे थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको उनकी गर्दन मारने का बार बार कह रहे थे। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ए उमर, अगर ये तुम्हारे कबीले का होता, बनु अदी का होता, तो तुम ऐसा ना कहते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी बात नहीं है, अगर मेरे कबीले का होता तो मैं ख़ुद ही उसकी गर्दन मार देता। तो इस तरह हज़रत अब्बास ने कहा कि आज मुझे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अब्बास आप जाइए और सुबह अबू सुफ़ियान को मेरे सामने पेश कीजिए। तो इस तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफ़ियान को लेकर अपने ख़ैमे में चले गए। तो जब सुबह हुई तो अबू सुफ़ियान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया और उन्हें कहा कि कोई बात करने से पहले जो है इस्लाम कबूल कर लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तो इस तरह अबू सुफ़ियान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम को कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गए। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफ़ियान हज़रत अब्बास से कहा कि इसको ले जाओ और फ़लाँ जगह पर जाके खड़ा कर दो जहाँ से इस्लामी लश्कर ने गुज़रना था, ताकि ये अपनी आँखों से इस्लामी लश्कर की
आबोताब और चकाचौंध को देख सकें। तो इस तरह एक तंग घाटी के सिरे पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सुफ़ियान को लेकर खड़े हो गए। तो जब अबू सुफ़ियान उधर खड़े थे तो मुख्तलिफ़ कबीले आ रहे थे और वहाँ से गुज़र रहे थे, और हर कबीले पर के आने पर अबू सुफ़ियान हज़रत अब्बास से पूछते कि ये कौन सा कबीला है, तो उन्हें बताया जाता कि ये फ़लाँ कबीला है, ये फ़लाँ कबीला है। तो वो कहता कि इन कबीलों से हमारा क्या तल्लुक़। तो इस तरह जब सारा लश्कर गुज़र गया तो उसके बाद अब अंसार और मुहाजिरीन का एक सब्ज़ लिबास में मुतय्यन एक लश्कर आया। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अबू सुफ़ियान ने पूछा कि ये कौन है। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि ये अंसार और मुहाजिरीन की हसार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अबू सुफ़ियान कहने लगा कि वल्लाह अब अब्बास, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और ये देखो कि तेरे भतीजे को अल्लाह ताला ने कैसी बादशाहत अता फ़रमाई है। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अबू सुफ़ियान, ये नबूवत है। तो अबू सुफ़ियान कहने लगा कि हाँ, हम अब तो ये कहना ही पड़ेगा। तो इस तरह अबू सुफ़ियान जो था वो वहाँ खड़ा रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर आए तो उनसे मुलाकात हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह, ये जो अबू सुफ़ियान है इसको कोई अज़ाज़ दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, जो अबू सुफ़ियान के घर में दाखिल होगा उसको अमान दी जाएगी, जो अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेगा उसको भी अमान दी जाएगी, और जो खाना काबा में दाखिल हो जाएगा उसको भी अमान दी जाएगी। तो इस तरह अबू सुफ़ियान को ये कहा, और फिर उसके बाद उनको कहा कि आप फ़ौरन मक्का में चले जाओ और अपनी कौम वालों से ये कह दो कि वहाँ किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना करे, वरना काट दिए जाओगे, और जिसको हमने जिस तरह अमान देने का फ़ैसला किया है लोगों को ये भी बता दो। तो इस तरह अबू सुफ़ियान भागकर मक्के की तरफ आया, और वहाँ आकर उन्होंने वही बात दोहराई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया था कि जो अबू सुफ़ियान के घर में दाखिल हो जाएगा वो उसे अमान दी जाएगी। तो लोगों ने कहा कि अबू सुफ़ियान, तेरा बुरा हो, तुम्हारा घर हमें क्या किफ़ायत करेगा, तेरे घर में हम कितने लोग आ सकेंगे। तो अबू सुफ़ियान ने कहा कि जो लोग अपने घरों का अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेंगे वो भी अमान में होंगे, और उसके साथ जो लोग मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएंगे वो भी अमान में होंगे। तो इस तरह बहुत से लोगों ने अपने घरों में दाखिल होकर अंदर से दरवाज़े बंद कर लिए, और बहुत से लोग खाना काबा में यानी मस्जिद हराम में पनाह के लिए चले गए। तो इस तरह कुछ लोगों ने जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के थे उन्होंने कहा कि अगर हमारे से कोई गड़बड़ हुई तो फिर हम तो मारे जाएंगे। लिहाजा उन्होंने अपने जो अब्बास और जज्बाती नौजवान थे उनको अपने आगे कर दिया कि आप उनको रोको, अगर आप रोकने में कामयाब हुए तो हम भी आपके साथ हो जाएंगे, अगर ना रोक सके तो फिर हम उनके मुतालबे को पूरा कर देंगे। तो इस तरह उन्होंने कुछ नौजवान जो थे उनको भेज दिया। तो उन्होंने आगे बढ़कर मुसलमानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उन सब को काट कर रख दिया, और इस तरह बाकी जो थे वो सब भाग गए। तो इस तरह मुसलमान अमन और आतिश के साथ मक्का में दाखिल हो गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदायत दी कि आप फ़लाँ तरफ से मक्का में दाखिल हों, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आप फ़लाँ तरफ से फ़लाँ जगह पर जाएं और मेरा इंतज़ार करें, और हज़रत अबू उबैदा को एक लश्कर पर मुतय्यन किया कि आप लोगों के साथ पैदल फ़ौज के साथ आएँ और फ़लाँ जगह पर आकर मेरा इंतज़ार करें और मेरे साथ मिल जाएं। इस तरह तीन अतराफ़ से मुसलमान मक्के में दाखिल हुए, और मुसलमानों की आन बान शान व शौकत रोब ताब को देखकर मक्के वाले जो थे वो हैरान और परेशान ही रह गए। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जो सहाबी थे, सहाबा कराम की जो जमात थी वो मक्का में दाखिल हुई। तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको भी अमान दे दी गई, और जो अपने घर के अंदर जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया उसको भी अमान दे दी गई, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो गया उसे भी अमान दे दी गई, और जिसने मुकाबला करने की कोशिश की उसको तहे तेग कर दिया गया। तो इस तरह मुसलमान बड़े ही फातिहाना और रोब अंदाज में मक्का में दाखिल हुए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के खाना काबा के अंदर जाकर सबसे पहले जो 360 बुत थे उनको गिराया, और खाना काबा को इन अलाइशों से, शिरक की अलाइशों से पाक कर दिया, और साथ ही फरमाया जाल हक वदहकल बातिल इन्नल बातिला काना दहूका, हक आ गया और बातिल भाग गया, बेशक बातिल जो है वो भागने वाला ही है। और उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो खाना काबा की छत पर खड़े होकर अज़ान दें। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना काबा की छत पर खड़े होकर अज़ान दी। तो ये कैसे रूह परवर मनाज़र थे, ये कैसे अल्लाह की तमहीद व तस्बीह बयान हो रही थी। तो ये थे फ़तह मक्का के वाक़यात जो वहाँ रूनमा हो रहे थे, लोग अपनी आँखों से देख रहे थे, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आन बान और शान व शौकत से मक्का में जलवा फ़रोज़ हो रहे थे। तो आगे इसके बाद क्या हुआ इनको इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक़ बात को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।